नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज हम कुछ ऐसी चीज़ें जो बचे हुए टॉपिक्स थे, जैसे हमारा अव्यय शब्द चल रहा है। क्या चल रहा है? अव्यय शब्द चल रहा है। इस अव्यय को हम आज क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। इस अव्यय को समझेंगे, अव्यय को पढ़ेंगे। जिसमें हमने पहले देखा था कि इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। जैसे मैं बात करूं कि अव्यय के जो भेद थे, उसमें जो पहला भेद है क्रिया विशेषण जो था, क्रिया विशेषण जो था उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं, पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब आगे वाले जो भेद हैं उन्हें हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या समझ आ सके और उसे आप अच्छे तरीके से समझ सको। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को क्या देखना है? पूरा देखना है। क्या देखना है? पूरा देखना है। वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, जिससे आप सही तरीके से उसे समझ सकें और अपने दिमाग में उतार सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त जो बचे हुए हैं उन्हें शेयर जरूर कर देना, जिससे वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सके, इस क्लास का क्या उठा सके, लाभ उठा सके। अगर आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक करना, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण है, लाइक और डिसलाइक। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं क्रिया विशेषण का जो सेकंड भेद है उसकी तरफ, जिसे हम सेकंड भेद अब पढ़ने वाले हैं। जिसमें ये जो हमें एक बार भेद सारे चारों के चारों यहाँ रखे हुए हैं, ये चारों के क्या हैं? क्रिया विशेषण के भेद हैं। ये अव्यय के भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय था, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिसे हम पहला जो है क्रिया विशेषण अव्यय हम कर चुके हैं। आज हम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन तीनों को भी आज करने की कोशिश करेंगे। अगर समय रहते हमारा वीडियो चलता है, फास्टली चलते हैं, तो हम आज इनको पूरा कर देंगे, वरना कल इस टॉपिक को हम पूर्णतः पूरा कर देंगे। तो चलो आज देखते हैं कितने टॉपिक्स पूरे होते हैं। तीनों होते हैं तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहला संबंध बोधक। क्या करते हैं? संबंध बोधक की शुरुआत करते हैं। संबंध बोधक, संबंध बोधक समझ गए? पहले तो संबंध बोधक का अर्थ देखिएगा। संबंध किसे बोलते हैं? संबंध रिलेशन या रिश्ता जिसे बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? रिश्ता जिसे बोलते हो, या कहूं नाता जिसे बोलते हो। ये तीन शब्द जरूर याद रखना। अगर संबंध जहां पर शब्द आ जाए, संबंध जहां पर शब्द आता है, जहां पर संबंध बोधक शब्द आ जाता है, तो वो क्या होता है? वो आपका रिलेशन से संबंधित होगा। क्या होगा? रिलेशन होगा, रिश्ता होगा, नाता होगा। मतलब किसी चीज से किसी का संबंध स्थापित करना, रिलेशन स्थापित करना, या कहूँ एक रिश्ता बनाना, वो संबंध होता है। वो क्या होता है? संबंध। जैसे मैं बात करूं कि एक संज्ञा हो चाहे सार्वनाम हो, या एक से अधिक, मतलब दो होंगे, एक या तो एक होगा या एक से अधिक होगा। क्या होगा? या तो एक होगा या एक से अधिक होगा। उन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करेगा, रिलेशन बनाएगा, उन दोनों के मध्य जो आएगा, मतलब दो संज्ञा सर्वनाम ले लिए और उनके मध्य में क्या है? एक ऐसा शब्द आ जाता है जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। इन दोनों के मध्य में क्या करता है? संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। और वो शब्द जो बीच में आया है, वो जो संबंध स्थापित कर रहा है, वो आपका संबंध बोधक होता है। क्या होता है? संबंध बोधक। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में लूं, एक छोटा सा, इसे मिटा देता हूं। आज हम थोड़ा फास्टली चलने वाले हैं। एग्जाम्पल तो बहुत हैं, एग्जाम्पल मैं देते जाऊंगा आपको और आप यूज करते जाना। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल की, जैसे एक तो लिखते हैं राम श्याम भाई है। क्या है? राम श्याम भाई है। राम श्याम भाई है, मतलब हमने राम लिखा, फिर ये चिन्ह लगाया अल्प विराम का, और फिर श्याम लिखा और भाई लिखा और है लिखा, मतलब राम श्याम भाई है। तो ये इन दोनों की इस अल्प विराम की जगह अगर हम ये लगा देते हैं शब्द और, राम और श्याम भाई है। हमने क्या किया है? सिर्फ ये शब्द लगाया है। क्या लगाया है? और शब्द लगाया है। इन दोनों के बीच में, राम और श्याम के मध्य में जोड़ दिया हमने। अब ये राम और श्याम के बीच में संबंध, मतलब जोड़ने का काम कर रहा है।
क्या कर रहा है, जोड़ने का काम। जब एक शब्द दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, मतलब एक संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को दूसरा शब्द जो बीच में आकर जोड़ने का काम करता है, और वो शब्द क्या हो, अव्यय हो, क्या हो, अव्यय शब्द हो, और अव्यय शब्द होने के कारण वो क्या होता है, आपका संबंध बोधक अव्यय होता है। तो ये जो और शब्द आया है वो क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। जैसे मैं कहा कि राम और श्याम भाई है, या राम और श्याम दोनों भाई हैं, तो ये और शब्द क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। समझ में आ गया कि दो शब्द, दो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उनके मध्य में संबंध स्थापित करने वाला या उन दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द अव्यय शब्द है वो संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, तो चलते हैं आगे, साथ में कमेंट करके बताते जाइएगा कि ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम डेफिनेशन देख लेते हैं और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देखिएगा डेफिनेशन, देखिएगा कि जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने वाले दूसरे शब्दों का आपसे संबंध स्थापित होता है, मतलब संज्ञा शब्द आएगा या कोई सर्वनाम शब्द, उन आगे जो शब्द आएगा, जैसे मैंने कहा राम और श्याम, मतलब राम एक संज्ञा शब्द है पहला, और उसके बाद में जो शब्द आया है और वो क्या कर रहा है, दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, वो संबंध बोधक अव्यय होता है। क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय। ये याद रखना कि हम प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे हैं, किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे हैं, और प्रयोग के आधार पर जो शब्द पढ़ते हैं तो उनका स्थान निर्धारित होता है कि कहाँ उसका यूज कर रहे हैं। तो ये चीज हमें जरूर याद रखनी है। तो ये जो क्या हो गया कि जो संबंध बोधक कौन से होंगे, कि जिन शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने वाले दूसरे शब्दों से उसका संबंध स्थापित होता है या संबंध बताते हैं, संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। वे शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं, या क्यों पहले भी आ जाते हैं और बाद में तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जोड़ेगा तो आएंगे ही आएंगे, और संज्ञा से पहले भी आएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिया था, राम और श्याम दोनों भाई है, तो राम भी संज्ञा है और श्याम भी क्या है, एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है। तो ये पहले, एक पहले वाली के तो बाद में आया शब्द, और दूसरे वाले शब्द के पहले ये अव्यय शब्द आया है जो संबंध बोधक अव्यय है। जैसे नीचे एग्जाम्पल के रूप में बहुत से शब्द दिए हुए हैं, जैसे बाद में, भर, के ऊपर, की ओर, के कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से पहले, से लेकर, तक, के अनुसार, की खातिर, के लिए आते हैं, वे संबंध बोधक अवयव है। ये मतलब ये शब्द सारे क्या हैं, वाक्य के अंदर संबंध बोधक होंगे। और याद रखना कब होंगे, जब वो एक संज्ञा शब्द के बाद में आ रहे हो। किसके बाद में आ रहे हो, संज्ञा शब्द के बाद में या पहले, बाद में या पहले। लेकिन हमें याद किस तरीके से रखना है कि ये दो शब्दों को जोड़ेगा, ये बात याद रखना है। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ेगा, किसी सेंटेंस को नहीं, दो शब्दों को जोड़ेगा। जैसे जैसे एग्जांपल में ले लें कि वह टेबल के ऊपर बैठा है, मतलब टेबल के ऊपर है, उससे संबंध स्थापित हो रहा है। तो चले समझ में आ गया होगा संबंध बोधक अवयव। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उदाहरण वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। जैसे मैं विद्यालय तक गया, मतलब तक शब्द क्या है, अव्यय शब्द है। क्या है, अव्यय शब्द है, और ये वाक्य में आ गया। तक शब्द क्या है, अव्यय शब्द है और वाक्य में आ गया, और ये पहले वाले विद्यालय को जोड़ने का काम कर रहा है, जाने की क्रिया तक। तो ये तक शब्द क्या है, एक अव्यय शब्द है। और कौन सा संबंध है, संबंध स्थापित कर रहा है। तो ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय शब्द है। जैसे स्कूल के समीप मैदान है, स्कूल के समीप मैदान है, मतलब स्कूल के पास क्या है, एक मैदान है। तो ये स्कूल और मैदान के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, के समीप शब्द जो है, और ये क्या है, एक अव्यय शब्द है, जिसके कारण ये क्या कहलाता है, संबंध बोधक अवयव। उसी तरीके से बिना, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, धन के बिना शब्द क्या है, संबंध बोधक अवयव है। सुशीला के भरोसे यह काम बिगड़ गया, मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ, मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, उसका साथ छोड़ दीजिए। मतलब ये शब्द सारे क्या हैं, अव्यय शब्द हैं। क्या हैं, अव्यय शब्द हैं, और ये एक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय शब्द है। इसके आगे ये एग्जाम्पल भी देखिएगा। एग्जाम्पल मैं बहुत से लेकर आया हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल क्यों लेकर आता हूँ, मैंने पहले भी वाली क्लास में भी बताया था कि अधिक से अधिक आपको क्या करना है, अभ्यास करना, और अभ्यास के कारण इस अव्यय शब्दों को आप क्या है, अच्छे तरीके से समझ पाएंगे या अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो इसीलिए अभ्यास करते रहिएगा। तो इसीलिए मैं एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूँ। इनमें वो अव्यय शब्द छांटिए जो अव्यय शब्द
क्या हो, संबंध बोधक अव्यय शब्द हो। क्या हो, संबंध बोधक अव्यय शब्द। जैसे छत पर कबूतर बैठा है, राम भोजन के बाद जाएगा। मोहन दिन भर खेलता है। छत के ऊपर राम खड़ा है। रमेश घर के बाहर है, पुस्तक रख रहा है। पाठशाला के पास मेरा घर है। विद्या के बिना मनुष्य पशु है। मतलब विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। जैसे मुहावरा या लोकोक्ति जिसे बोलते हैं वो भी आता है कि काला अक्षर भैंस बराबर। लोकोक्ति आती है कि काला अक्षर भैंस बराबर। या कहूँ तो ये हमें बताया जाता है। तो ये क्या है, बिना शब्द कि मनुष्य विद्या के बिना पशु के समान है। तो बिना शब्द इन शब्दों को जोड़ रहा है, विद्या और मनुष्य को जोड़ रहा है। विद्या और मनुष्य को जोड़ रहा है, और दोनों शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। मनुष्य से पहले एक संज्ञा शब्द आया और जो क्या है, विद्या है। क्या है, विद्या है। अगर देखें तो मैंने एक परिभाषा में लिखा था कि ये शब्द पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। तो ये विद्या है तो ये इसके बाद में आ रहा है बिना, और ये जो संज्ञा शब्द है इससे पहले आ रहा है। मतलब ये दोनों क्या है, संज्ञा शब्द हैं। क्या है, संज्ञा शब्द हैं। क्या है, संज्ञा शब्द। और जो क्या है, जो एक के तो पहले अव्यय शब्द आ रहा है और एक के बाद में अव्यय शब्द आ रहा है। तो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है समुच्चय। क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। समुच्चय बोलते हैं युगम को। मतलब शब्दों का जो युगम होता है, क्या होता है, शब्दों का युगम। या सिंपल रूप से बात करूं कि वो अव्यय शब्द जो सेंटेंस को जोड़ेगा। मतलब दो वाक्य और दो उपवाक्य, दो वाक्य हो सकते हैं और दो उपवाक्य हो सकते हैं, इन दोनों को जो जोड़ेगा वो समुच्चय बोधक अव्यय होगा। मतलब जैसे राम घर गया और खाना खाया। राम घर गया और खाना खाया। तो राम घर गया और उसके बाद में जो और शब्द आ रहा है, उसके बाद में जो वाक्य आ रहा है खाना खाया। तो राम और पहले वाले वाक्य को और दूसरे वाले वाक्य को किसने जोड़ा है, सिर्फ और शब्द ने जोड़ा है। और शब्द क्या है, अव्यय शब्द है। क्या है, एक अव्यय शब्द है जो समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। वो क्या है, एक समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, जिसे अपने एग्जाम्पल के रूप में देखा। तो इसी तरीके से हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे वो शब्द जो दो वाक्यों और दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब दो वाक्य होंगे, 100 सेंटेंस होंगे और दो क्या होंगे, आपके वाक्यांश के साथ साथ में उपवाक्य भी हो सकते हैं, वाक्य के अंश भी हो सकते हैं और पूरे वाक्य भी हो सकते हैं। पूरे वाक्य भी हो सकते हैं, उनको जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, उनको ही जोड़ेंगे जो क्या है, या तो वाक्य है और या वाक्य का छोटा अंश है। वाक्य का छोटा अंश है जिसे हम क्या बोलते हैं, उपवाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपवाक्य। या तो वाक्य है या उपवाक्य, उन दोनों को जोड़ेंगे और उन दोनों को जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। ये योजक भी कहा जाता है। इन्हें योजक मतलब जोड़ने वाले, योजक मतलब जोड़ने वाले। अब इन्हें जोड़ने वाले शब्द भी कहा जाता है। जैसे और, तथा, लेकिन, मगर, वह, किंतु, परंतु, ये शब्द क्या है, सारे के सारे वाक्यांशों को जोड़ने वाले हैं। लेकिन मैंने कहा था और शब्द किस में आया था, और शब्द जो है उसमें भी आया था, किसमें, संबंध बोधक में। लेकिन फर्क क्या है कि उन दोनों में हमें यह याद रखना है कि जो वाक्य पहले वाले में तो क्या था कि वो क्या कर रहा था, एक शब्द को जोड़ रहा था। किसे जोड़ रहा था, शब्दों को। और यहां किसे जोड़ा जा रहा है, वाक्य को। मतलब इनका स्थान निर्धारित है। प्रयोग कहां करें, इसका स्थान निर्धारित है। उस स्थान के अकॉर्डिंग हमें क्या है, ये जानकारी मिलती है। यहाँ से हम सही तरीके से जान पाते हैं। तो ये वाक्यांशों को जोड़ेगा और वो पहले वाला किसे जोड़ रहा है, सिर्फ संज्ञा शब्दों को जोड़ रहा है। किसे जोड़ रहा है, संज्ञा शब्दों को। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, मानो, तथापि आदि, ये शब्द क्या है, समुच्चय बोधक है। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। मतलब पहला वाक्य क्या हो गया, सूरज निकला, और दूसरा क्या है, पक्षी बोलने लगे। पक्षी बोलने लगे। छुट्टी हुई, बच्चे भागने लगे। क्या हुई है, छुट्टी हो गई और छुट्टी होते ही बच्चे क्या करें, भागने लगे। मतलब दो क्रियाएं हो रही है, या कहूँ दो वाक्य बन रहे हैं, दो सेंटेंस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, दो सेंटेंस। उसी तरीके से किरण और मधु पढ़ने चली गई। ये अव्यय शब्द, ये संबंध बोधक का आ गया। किसका गया, संबंध बोधक का। तो मंजुला पढ़ने में तेज है परंतु शरीर से कमजोर है।
तेज है, मतलब पढ़ने में तो तेज है। ये तेज शब्द क्या है, इस पहले वाले पढ़ने को और क्रिया बता रहा है, और ये कमजोर शब्द जो है ये किसके बता रहा है, शरीर की कमजोरी। और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, देखिएगा इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये शब्द जो आपकी मध्य में है परंतु शब्द। क्या है, परंतु शब्द। ये शब्द क्या है, इन्हें दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। क्या है, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है परंतु शब्द। तो ये क्या है, समुच्चय बोधक अवयव है। इसे हम दो भागों में, ये एग्जाम्पल और देखिएगा, और एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको देखनी है। और इनमें से समुच्चय बोधक अवयव चाहते हैं कि तुम जाओगे कि मैं आऊं, मतलब की शब्द है, माता ओ जी और पिताजी। ये क्या है, ये भी तो एक सेंटेंस है। माताजी एक सेंटेंस हो गया और पिताजी एक वाक्य के सेंटेंस होते हैं। ये कि मैं पटना आना चाहता था लेकिन आ नहीं सका, तो लेकिन ये शब्द क्या है, समुच्चय बोधक है। तुम जाओगे या वह आएगा, ये भी क्या, समुच्चय बोधक। सुनील निकम्मा है इसलिए उससे घृणा, ये घृणा शब्द आएगा, घृणा करते हैं। गीता गाती है और मोर नाचता है, तो ये क्या है, सारे के सारे अव्यय शब्द जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे अव्यय शब्द क्या हैं, कौन से हैं, ये सारे अव्यय शब्द समुच्चय बोधक अव्यय हैं। क्या है, समुच्चय बोधक। जैसे में की है, और है, लेकिन है, या है, इसलिए है, और है, या कहूँ, करते अवश्य, और ये और शब्द जो है ये क्या है, सारे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। क्या है, आपके समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। इन्हें हमें अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ दिन से कुछ दिक्कतें आ रही हैं क्लास के अंदर, तो क्या उसे अब जल्दी से दूर करने वाले हैं, समय पे नहीं हो पा रही है, कुछ है इसके कारण। तो क्या इसको हम अगले वीडियो में, और जो एक अव्यय शब्द और बचता है उसे भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो तब तक के लिए आपका शुक्रिया, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं समुच्चय बोधक अवयव के भेद के साथ में एक नेक्स्ट वीडियो में कल इसी समय। थैंक यू।